विधानसभा में नियुक्तियां करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुई है, एडहॉक तदर्थ नियुक्तियां हुई है। जिस समय विधानसभा बनी, हमारी विधानसभा, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि 2016 तक भी ऑफिंग में थी, बन रही थी। तो बनते वक्त में लोगों ने अपनी विजडम में, उस समय के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दे दिया जाए। और जब आप एक पॉलिटिकल आदमी वो अधिकार अपने में लेता है सिस्टम के बजाय, तो उसमें दबाव बहुत काम करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि पैसे में नियुक्तियां की गई। यदि किसी स्पीकर के ऊपर यह आरोप आता है कि उसने पैसा लेकर के नियुक्तियां की हैं, तो उस स्पीकर को हैंग कर दिया जाना चाहिए। उसने राज्य के स्पीकर का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। किसी भी स्पीकर के समय में यह आता है कि उसने पैसा लिया है और पैसा लेकर के नियुक्ति की है, तो उनको दंड मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने, किसी ने पैसा लेकर के नियुक्तियां करवाई हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया जो थी, उस प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे हैं लोग, उनको एक बात समझनी चाहिए कि उस काल की परिस्थितियां दूसरी थी, अब आज दूसरी है। 500 से ज्यादा कितने करोगे भाई भर्तियां? 500 लिमिट जो शायद प्रथम स्पीकर थे, उनके समय में एक कमेटी ने तय की थी कि भाई जितने उत्तर प्रदेश में विधानसभा का नेचर एक समान होता है, उसमें कार्यों का नेचर एक समान। 17 पद ज्यादा हुए, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। तो उसमें मैं 17 पद को भी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं मानता हूँ। यदि स्पीकर का विवेक कह रहा है, तो आखिर स्पीकर का भी तो कोई विवेक होगा ना। उस विवेक पर भी तो राज्य को भरोसा करना चाहिए। आप हर किसी के विवेक पर सवाल कर दोगे। कुंजवाल जी के समय में जो नियुक्तियां हुई थी, मैंने श्री कुंजवाल जी से कहा, बुलाया मैंने उनको और स्पीकर को, कि मैं चाहता हूं कि विधानसभा सचिवालय गैरसैंण से ऑपरेट करना शुरू करे, भराड़ीसैंण से ऑपरेट करना शुरू करे। और बल्कि मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा महाराज आप लोगों ने ये इतने सैकड़ों करोड़ रुपया वहां खर्च करवा दिए, तो कम से कम आप, मैंने कहा कुंजवाल जी आप ही पहल करिए, अपने सचिवालय को वहां ले जाइए। और शायद कुछ दिनों बाद मेरे पास फिर आए, उन्होंने कहा कि साहब उसके लिए तो कुछ पदों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा लाइए, एवर विलिंग हरीश रावत जो है, मैंने लाइए और आप गैरसैंण का बना करके लाइए। जब लाए तो नेचुरली वित्त से, दूसरों से कुछ बातें पूछी, तो मैंने उनसे सबका समाधान करके मीटिंग करवा करके जो है, और इन सब की बैठक करवा करके एक निर्णय लिया और कैबिनेट से भी शायद उसका अप्रूवल करवा लिया। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि मैंने किस स्टेज पर अप्रूवल की बात कही है मुझे मालूम नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हमने प्रक्रिया जितनी हो सकती थी, और इतना मैंने कह दिया था, कुंजवाल जी ये आप जो है आग से खेल रहे हो, और अब एक बात का याद रखना कि एक सिस्टम बना लेना। जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मैंने सचिव के उसमें सिस्टम बना दिया है ताकि मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक हो जाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक हो जाए। और आज 6ठा साल है, आप कोई आरोप लगाना चाहे तो लगाए। कुंजवाल जी के समय में किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि पैसा ले करके, या किसी पेपर में नहीं, किसी खोजी पत्रकार ने नहीं कहा कि पैसा लेकर नियुक्तियां की गई। अब सवाल यह है कि उनके बेटे और बेटी की भी नौकरी है। अब जो लिस्टें आ रही हैं, उसमें तो किसी के बेटे बेटी बची नहीं है। क्या आपसे जिक्र किया था उन्होंने कि मैं अपने पुत्र और बेटे की नौकरी लगा रहा हूं? रिश्तेदार कोई बचा ही नहीं है। नहीं, अनुमति ली थी आपसे? ना, उसके अनुमति की जरूरत ही नहीं थी। जब मैं उनको नियुक्ति के अधिकार दे चुका था, और मैं एक बात जानता था नियुक्तियों के मामले में, मैंने राजस्व सेवा चयन आयोग से लेकर के सबसे कहा था, अब आप मुझसे दूर रहेंगे, आप मेरे लिए जो है अब टच वाले नहीं है। आप कुछ भी बात करनी है ऑफिशियल लाइन से बात करिए। यदि आपको कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, उन दिक्कतों की बात भी योर प्रपोजल शुड कम थ्रू चीफ सेक्रेटरी और द सेक्रेटरी फाइनेंस जो है, आप डायरेक्टली मेरे पास ना आइएगा।
क्योंकि मैं ये नियुक्तियों वाले मामलों में जो देश के अंदर दूसरे राज्यों में हुआ है, मैं उससे बचना चाहता था, इसलिए मैंने उससे निरंतर दूरी बना कर रखी। और इसलिए मैंने कुंजवाल से भी दूरी बना कर रखी। ये उनके विवेक के ऊपर था। और मगर अब तो ऐसा लग रहा है, जब मैं एक के बाद एक लिस्ट को स्क्रूटनाइज कर रहा हूं और जानकारियों को स्क्रूटनाइज कर रहा हूं, तो मेरे रिश्तेदार और मेरे बच्चे तो कह रहे होंगे बहुत ही नालायक आदमी के घर में पैदा हुए हम, नालायक आदमी के उसमें हुए जो किसी का कुछ नहीं कर पाए। बाकी तो कोई बचा ही नहीं है, बल्कि जो दूर चले गए, जो दिवंगत हो गए, वो भी सब नहीं बचे हैं। कोई जो है